हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन है इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹950 प्रोड्यूस ₹399 एज सिंपल इंटरेस्ट एट 7%। मीन्स कितने सालों में ₹950 प्रोड्यूस मीन्स ये प्रिंसिपल है, ₹399 एज सिंपल इंटरेस्ट। 399 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट एट 7%। तो ये हमारी रेट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये हमारा प्रिंसिपल है। तो हमें क्या निकालना है? हाउ मैनी ईयर्स, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹950, एस आई इज इक्वल टू ₹399, रेट इज इक्वल टू 7% एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम। अभी हमने इसके जब बेसिक फॉर्मूलेस पढ़े थे तो हमने टाइम निकालने का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि हमें टाइम कैसे निकालना है जब पी आर और एस आई दिया हुआ होता है। तो वही फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम कहेंगे इस टाइम में हमें वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं? एस आई का फॉर्मूला तो याद है ना। तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? टाइम। बाकी की वैल्यूज हम रखते हैं। एस आई कितना है? 399। पी कितना है? 950। आर हमें कितना गिवन है? 7। टाइम कितना गिवन है? पता नहीं, अपॉन 100। टाइम को एक तरफ रहने देंगे, बाकी को इधर भेज देंगे। टाइम इज इक्वल टू 399, ये डिवाइड में है, वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू टी। अब हम इसको कट करते हैं, देखेंगे कैसे। 10 से 10 कैंसिल, 7 से इसको काटेंगे। 7 5 ज़ा 35, 4 हैंड में आता है, 7 7 ज़ा 49, ये कट हो गया। अब इसको 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 4 इन हैंड, 5 9 ज़ा 45। तो हमारे पास क्या बचता है? t इज इक्वल टू 57 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 19। 19 1 ज़ा 19 और 19 3 ज़ा 57 होता है। तो क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 ईयर्स। तो टाइम क्या हुआ? 6 ईयर्स। क्लियर है? हमें टाइम ही निकालना था, तो टाइम का आंसर हमारा आ जाता है 6 ईयर्स। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द टाइम इन विच ₹1200 will amount to ₹1536 at 3.5% per year। हमें टाइम बताना है और यहाँ हमें दिया हुआ है ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट टू इतना, ये अमाउंट बन जाता है और हमें रेट गिवन है। हमें इसमें एसआई गिवन नहीं है। हमें एसआई निकालने के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक तो हमारा PRT अपॉन 100 है और सेकंड हमारे पास जब P प्रिंसिपल और अमाउंट हो तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। तो उस फॉर्मूले से पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे टाइम निकालने के फॉर्मूले से। ओके, तो जो पहले क्या क्या गिवन है हम वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹1200, अमाउंट इज इक्वल टू ₹1536 और रेट इज इक्वल टू ₹3.5%। सबसे पहले मुझे एसआई निकालना है, तो एसआई का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 1536 माइनस 1200 है, इक्वल टू माइनस करके आता है 633। 336 मेरा एसआई आ जाता है। अब यहाँ देखिएगा, आई हैव एसआई, आई हैव प्रिंसिपल, आई हैव रेट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टाइम। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या था? टाइम इज इक्वल टू एस आई मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ PRT था तो T यहाँ है, तो यहाँ क्या बचता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट। अब इसको सॉल्व करते हैं। एसआई कितना था? 336 मल्टीप्लाई बाय 100
अपॉन प्रिंसिपल कितना था 1200 मल्टीप्लाई रेट कितना है 3.5%। अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ देखिएगा पॉइंट हटा के मैं यहाँ ऊपर 10 लगा सकती हूँ। जब ऊपर पॉइंट हो डेसिमल हो तो उसको पॉइंट हटाने के लिए मैं अपॉन में करती हूँ। जब न्यूमरेटर में होता है तो डेनोमिनेटर में, जब डेनोमिनेटर में होता है तो न्यूमरेटर में किया जाता है। 2 0 से यहाँ 2 0 कैंसिल हो जाता है। अब देखेंगे इसको और इसको, इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 2 है, तो दोनों के नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर आता है, 2 ये 13 होता है, तो 2 6 ज़ा 12 और फिर 1 इधर आता है, 2 8 ज़ा 16। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे 6 से मैं इसको डायरेक्ट काट सकती हूँ। कैसे कटेगा? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 4 इधर आता है, 6 8 ज़ा 48। क्लियर। अब ये 35 है और ये 28 है ऊपर और यहाँ 10 है, यही बचे हैं। तो 7 4 ज़ा 28 और 7 5 ज़ा 35। अब ऊपर 4 10 और 5 बचते हैं। क्या बचते हैं? 4 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 5। मैं उसको वहीं काट देती लेकिन ज़्यादा मैसअप हो जाता, जो बिगनर्स हैं उनको क्लियर नहीं होता, तो मैं अलग कर रही हूँ। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8 ईयर्स। तो उसको टाइम कितना लगा होगा? 8 ईयर्स। आपको बहुत इजी वे में समझ आया होगा। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर, मैं आंसर आपको सॉल्यूशन देती रहूं। मेरा मोटिव है कि आपको आंसर समझ भी आना चाहिए, ताकि आप बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी के आप इन क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे सकें। अब यहाँ पे कुछ और चेंज होते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे अगर आता है, यहाँ पे आपसे रेट मांगा जाता है, आपसे प्रिंसिपल मांगा जाता है, तो आप कर सकते हैं। मैंने दोनों में टाइम बताया है, बट यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन था और ऊपर पहले वाले क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट गिवन था। आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।